हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चैप्टर 4 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 3 है। लास्ट हम लोगों ने कैटल, हॉर्सेस, चैरियट एंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, स्लेव्स, दासास, वारिक वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था और ख़त्म किया था। आज हम लोग साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले बताया गया यहाँ पे कि आप इलस्ट्रेशन जो नेक्स्ट पेज में दिया गया उसे देख लें। सो देख लें कि किस तरीके का इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट पेज में इस तरीके का इलस्ट्रेशन है जहाँ पे बहुत बड़े छोटे पत्थरों को अरेंज करके रखा गया है। सो मेक श्योर फ्रेंड, आप अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप अपने सामने एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी रखो। ओके, इससे आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, दिस स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। हमने जो इलस्ट्रेशन पिक देखा पत्थरों का, ये जो स्टोन बोल्डर्स हैं इसे मेगालिथ्स बोलते हैं। जो बड़े स्टोन बोला जाता है जिन्हें। दे वो केयरफुली अरेंज बाय पीपल। इसे लोगों के जरिए बहुत ही अच्छे से और इसका इस्तेमाल बरियल साइट्स में मार्क के लिए किया जाता था, यानी कि लोगों को यहाँ पे दफन किया जाता था। बरियल साइट्स इसे बोलते हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट, और ये इस मेगालिथ का स्टार्टिंग जो फेज था वो 3000 ईयर्स अगो से चल रहा था, शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये कौन कौन से जगहों पर दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वगैरह में ये हम देख सकते हैं कि ये चीजें वहां हुआ करती थी। इसके अलावा आप मैप 2 पेज नंबर 13 में जो मैप दिया गया है उसमें देखोगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स को वहां पे दिखाया गया है। और इसमें से कुछ मेगालिथ जो होते हैं सरफेस पे भी देखे गए हैं, और इसके अलावा कुछ मेगालिथ से या बरियल साइट्स जमीन के अंदर भी दफन किए हुए मिले हैं। कुछ दफा कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कल सा, एक स्टोन का सर्कल जो बोल्डर्स होता है, बड़ा सा पत्थर, यानी मतलब एक सिर्फ अकेला और बड़ा सा लार्ज पत्थर होगा, उसको जमीन के ऊपर रख दिया जाता था ताकि ये इंडिकेशन हो जाए कि ये बरियल से, मतलब इसके नीचे लोगों को दफनाया गया है, इससे ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मेगालिथ्स बनाने के वक्त करते थे, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। मतलब वो क्या करते थे ना, ट्राई करते थे एक करेक्ट ऑर्डर, मतलब अगर कोई बरियल साइट्स है तो उसको समझ में, आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखो किस तरीके से छोटे बड़े फिर उससे बड़े पत्थर को क्या किया गया, अरेंज किया गया है। सो जमीन को खोदना, डिगिंग करना, स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना, बोल्डर्स को तोड़ना एक साइज में, ठीक है, बड़े छोटे जो साइज में सजा करके है, फिर स्टोन को उसके सही पोजीशन में प्लेस करना और सूटेबल स्टोन को खोजना, शेप देना स्टोन्स को, ताकि वहां पे बॉडी को दफनाया, बरिंग द डेड, इस तरीके से दफनाया गया बॉडी को ये पता लग सके। सो इस तरीके से अरेंज करने का काम होता था। बहुत सारी चीजों से वो करके मेगालिथ्स बनाते थे। ये जितनी सारी बरियल्स थी ना, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते थे। मतलब जो डेड बॉडी होते थे ना, उनको पॉट्स के साथ बरीड किया जाता था, जिन्हें ब्लैक या रेड वेयर, शायद उस वक्त पॉट का इस्तेमाल होता था और वो ब्लैक एंड रेड कलर की होती होंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं जो आयरन के बने होते थे। इसके अलावा स्केलेटन्स मिले हैं हॉर्सेस के, हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं स्टोन के, गोल्ड के। सो ये सारी चीजें कॉमन थी जो एक बरियल साइट्स में मिलती थी। सो क्वेश्चन है, वाज आयरन यूज इन द हड़प्पन साइट? क्या हड़प्पन साइट्स हड़प्पन सिटीज में आयरन का यूज होता था? सो नहीं होता था फ्रेंड। हड़प्पन सिटीज में आयरन का यूज नहीं होता था। आई थिंक वैदिक पीरियड में आयरन का यूज होना शुरू हुआ था या किया जाता था आयरन का इस्तेमाल। लेफ्ट साइड में हमारा ये जो इलस्ट्रेशन हमने देखा था, सो जो ऊपर में इमेज दिया हुआ है, इस तरीके के मेगालिथ्स को हम लोग सिस्ट बोलते हैं।
ठीक है। और कुछ सिस्ट में ना पॉट होल्स होते थे, मतलब उनमें एंटर होने का रास्ता होल्स बनाया जाता था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लोगों को वहां पे दफन कर दिया गया है तो वहां पे एंट्रेंस का रास्ता क्यों बनाया गया है। सो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नीचे कुछ इक्विपमेंट है जो मिला है बरियल मेगालिथ्स में पाया गया है, जैसे कि लेफ्ट टॉप साइड में आप देखोगे हॉर्स के इक्विपमेंट है, और लेफ्ट के बिलो में आप देखोगे एक्सेस है, और उसके नीचे बिलो एक डैगर है। ये सारी चीजें मतलब मिली थी एक बरियल साइट्स में। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है जो पाए गए हैं, स्केलेटन वगैरह है जो डेड पर्सन के साथ मौजूद होते थे, उनमें से कुछ मतलब दूसरे ग्रेव में, मतलब दूसरा जो कबर होता था ना, उसमें ज्यादा कभी कभी ऑब्जेक्ट होते थे और किसी में कम होते थे। सो आप मैप टू पेज नंबर 13 में ब्रह्मगिरी नाम का है, वो देखो आप, वहां पे एक स्केलेटन मिला था जो वहां पे मतलब वहां पे जो चीजें थी ना, स्केलेटन वाज बरीड किया गया था वहां पे। इसके अलावा 33 गोल्ड बीड्स मिले थे, 2 स्टोन बीड्स मिले थे, 4 कॉपर के बैंगल्स मिले थे, और एक कॉन्च सेल मिला था। इसके अलावा हम देखते हैं जो अदर स्केलेटन्स होते हैं उनमें कुछ पॉट्स मिले थे। मतलब इससे क्या सजेशन मिलता है कि वहां उस वक्त में भी डिफरेंसेस स्टेटस होता था लोगों के दरमियान। जो अमीर होते होंगे उनके पास बहुत, उनके अपनी हैसियत के मुताबिक वो मतलब जो बरीड पीपल हैं उनके साथ वो सारी चीजें रखते होंगे, और जो गरीब होंगे वो ज्यादा चीजें सामान नहीं रख पाए होंगे। तो इससे हमें समझ आता है कि उस वक्त लोगों के दरमियान भी डिफरेंस स्टेटस होता था। कुछ लोग रिच होते थे, कुछ पुअर होते थे, और सम शेफ होते थे, और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे। नाउ नेक्स्ट, वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ बरियल्स के जो स्पॉट्स मिले हैं क्या वो एक फैमिली से बिलोंग करते थे। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। देखिए मेगालिथ्स के पास कभी कभी वो एक से ज्यादा स्केलेटन मिला गया है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है कि वो पीपल जो है उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको बरीड किया गया है एक ही जगह पर। भले वो एक वक्त में नहीं बरीड किया गया होगा, लेकिन एक ही प्लेस में बरीड किया होगा। जो बॉडीज मिला है, जो लोग मर चुके हैं ग्रेव के अंदर, उन्हें पॉट होल्स जो बताया था ना मैंने, पॉट होल्स बनाया गया था इंटर्स के लिए। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि उनके फैमिली के लोगों को वहां पर दोबारा से बरीड किया जा सके, दफनाया जा सके। मतलब ये समझा जाता था कि पीपल अगर ऐसा करते हैं तो लोग वापस ही एक जगह पर जिस तरीके से वो चाहते हैं रहेंगे। शायद उस वक्त के लोगों को ऐसा ख्याल होता होगा। नेक्स्ट, स्पेशल बरियल एट इनाम गांव में एक खास तरीके का बरियल मिला है, जो आप इनाम गांव को मैप टू पेज नंबर 13 में देखो। ये साइट जो है रिवर गोत के पास में मिला है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा के पास में ये साइट्स हमें मिला है। ये ऑक्यूपाई कब का है, 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो के वक्त के, या इसके बीच के दरमियान का वक्त है ये। उस वक्त अडल्ट जो होते थे ना, उन्हें बरीड किया जाता था ग्राउंड के अंदर, एक स्ट्रेट वॉट में, और उनका जो हेड होता था ना वो नॉर्थ की साइड्स में होता था। और कभी कभी जो हाउसेस में भी घरों के अंदर ही बरियल्स को दफना दिया जाता था, और उनमें मतलब घर बना करके और खाना पानी ये सारी चीजें उनके डेड बॉडी के साथ में रख दिया जाता था। इसके अलावा एक बरीड मिला है, मतलब डेड बॉडी, जिसमें क्या किया गया था, एक आदमी को बरीड किया गया था एक बहुत से बड़े कमरे में, मतलब 4 alleged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house। मतलब बहुत 5 रूम का कमरा था, कोर्टयार्ड में उसे दफनाया गया था। मतलब एक बहुत बड़ा हाउस का साइट था।
और ये सेटलमेंट के सेंटर में था। और इस तरीके का हाउस को ग्रैनरी भी, मतलब उस तरीके के घर में ग्रैनरी, खाने पीने की चीजों को भी रखा गया था। इसके अलावा द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, और उनकी बॉडी को क्रॉस लेग के पोजिशंस में, मतलब लेग के ऊपर लेग क्रॉस के साइन पर रखा गया था। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ शेफ? आप क्या समझते हो कि ये बॉडी क्या किसी शेफ का होगा? ये रीजन देखिए, जाहिर सी बात है, इतने बड़े रूम में उनकी सारी जरूरत की चीजों उनके साथ रखी गई होगी। मतलब एक मुर्दे इंसान को देखिए ये सारी चीजों की तो ऐसे जरूरत होती नहीं है, लेकिन रखा गया है। जाहिर सी बात है वो कोई बड़ा आदमी होगा, काफी ज्यादा रिच पीपल होगा, वो शेफ होगा या उसका फॉलोअर्स होगा, तभी ऐसा किया गया है। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल अस? अगर हम स्केलेटल के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमें क्या बताता है? देखिए, हम बच्चे के स्केलेटन से देख करके समझ जाएंगे कि वो स्मॉल साइज में होगा जो स्केलेटन, उनकी हड्डियां होंगी, तो ये हम समझ जाते थे कि ये बच्चे की हड्डियां हैं। लेकिन ये फर्क हमें नहीं समझ में आता था कि वो लड़की के है या लड़की का है। इसके अलावा जो मैन और वुमेन का स्केलेटन मिला है उसके में हम डिफरेंस कर सकते हैं। समटाइम्स जैसे कि अगर कोई लेडी का स्केलेटन है तो उसके साथ ज्वेलरी होता था, ठीक है। वुमेन अगर का उनका कबर मिलता था तो स्केलेटन मिलता था तो उसमें ज्वेलरी उनके साथ होती थी, तो ये इंडिकेशन होता था कि ये वुमेन होंगी। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ये होता था कि उस वक्त ना मैन भी, जो इंसान आदमी होते थे ना, वो भी क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। सो सबसे बेटर फिगर क्या होता था कि हम कैसे मालूम करें कि ये जो स्केलेटन है मेन का है या वुमेन का है, तो बोन स्ट्रक्चर से समझा जाता था। जो हिप और पेल्विक एरिया होता है वुमेन का, वो ज्यादा लार्जर होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा करने का, मतलब कैरी करने की उनको एबिलिटी होती है। तो ये इंडिकेशन से हम समझ पाते थे कि ये स्केलेटन जो है वो वुमेन का है। सो इस तरीके का कुछ हम जान सकते हैं। और इस तरीके का जो स्केलेटन का स्टडी हम कब समझ पाए? मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के द्वारा हम समझ पाए हैं ये कुछ फर्क। जो तकरीबन 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन था जिनका नाम चरका था। उन्होंने मेडिसिन के ऊपर एक किताब लिखी थी जो चरका संहिता से जाना जाता था। उसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं। हाउएवर ये बहुत ज्यादा लार्जर नंबर है, क्योंकि 200 सिर्फ 200 बोन्स हो सकते हैं मॉडर्न एंटोनॉमी के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन मे बी जो चारका है उन्होंने शायद ये फिगर टिथ जॉइंट्स और कार्टिलेज वगैरह को काउंट करके निकाला होगा। हाउएवर, how do you think he found out about the human body in such great detail? आप ये सोच सकती हो कि किस तरीके से उन्होंने ह्यूमन बॉडी के इस तरीके के डिटेल्स को निकाला था, ये आप थिंक करो। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी, बट होप आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट, archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. Archaeologists को ये सारी चीजें मिली थी, फाउंड हुआ था उन्हें। इसके अलावा एनिमल्स की बोन्स, ठीक है, उन पे कट का मार्क, ये सारी चीजें शो होता था कि वो यूज करते थे एज अ फूड के तौर पर इन सारी चीजों को। इसके अलावा ये भी इंक्लूड किया गया है कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, शाम्भार, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड mongoose। बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, ये सारी चीजें भी मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई है। देयर इज एविडेंस, तो ये सारी चीजें एविडेंस है। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स मतलब खजूर, और भी अलग अलग तरीके की बेरीज वगैरह कलेक्ट किए जाते थे। सो ये सारी चीजें उस वक्त के लोगों का ऑक्यूपेशन होता था, वो इस पे वर्क करते थे, काम करते थे, ये उनका काम होता था। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। सो ये सारी चीजें एविडेंस है, आप लिस्ट ये क्रिएट करो उनके लोगों, इनाम गांव के पीपल के बारे के ऑक्यूपेशन को लेकर के आप लिस्ट अपना क्रिएट करो, थिंक करो। नॉर्मली आपको पढ़ना है और समझना है, लेकिन
आप ये सोचो, ये आपका काम है, एनालाइज करो ये। इन चाइना इन योर एटलास, आप अपने एटलास में चाइना को फाइंड करो और 3500 साल पहले वहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट एविडेंस मिला था राइटिंग का चाइना में। ये राइटिंग जो था एनिमल्स के बोन्स के ऊपर था और इन बोन्स को ओरेकल बोन्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये इस बोन से ना फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता था, मतलब फ्यूचर में क्या होगा इस चीजों के बारे में जाना जाता था। राजा जो होते थे वो स्क्राइब्स इन बोन्स में लिखाते थे कि क्वेश्चंस लिखते थे, जैसे कि जंग, क्या वो बैटल्स को जीत पाएंगे या नहीं, या इस साल की फसलें अच्छी होंगी या नहीं, या उन्हें बेटे होंगे या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस राजा उन बोन्स पे, ओरेकल्स बोन्स पे लिखाते थे, ठीक है। और फिर उस बोन्स को क्या करते थे, फायर में, आग में जलाते थे और उनकी वजह से जो आग में जलने की वजह से जो क्रैक होता था ना हीट की वजह से, वो फॉर्चून टेलर्स जो पढ़ने वाले होते थे वो इस क्रैक को स्टडी करके बताते थे, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता था कि इन फ्यूचर क्या होगा, इस क्रैक के बारे में स्टडी करते थे, करके बताते थे। लेकिन ये प्रिडिक्ट जो था ना फ्यूचर का, हमेशा मतलब मिस्टेक हो सकता था इसमें। जाहिर सी बात है, ये तो गलत है ना, मतलब आप इस तरीके से फ्यूचर कैसे बता सकते हो। तो इस तरीके के में मिस्टेक होता था कभी। और ये जो किंग होते थे वो सिटीज के पैलेसेस में रहते थे और इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता था। इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सजाने के आइटम, ब्रोंज वेसल्स होते थे और बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती थी। बट इसके अलावा भी वो उस वक्त तक आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। सो लिस्ट 1 डिफरेंसेस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेदा एंड दिस किंग। तो आपको लिस्ट रेडी करना है ऋग्वेदा की राजा के बारे में और इस किंग के बारे में। इसके अलावा आप इमेजिन करो कि आप इनाम गांव में रह रहे हो 300 साल पहले एंड एक शेफ जो है वो डाई हो चुका है लास्ट नाइट। आज आप और आपके पेरेंट्स बरियल के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हो। तो आप अपना डिस्क्राइब करो, बताओ सीन किस तरीके का होगा और किस तरीके का फूड वगैरह प्रिपेयर किया जाएगा फनरल के लिए। सो आप क्या थिंक करते हो कि आप क्या क्या ऑफर करोगे, ये आप थिंक करो। ओके, सो यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं। हमने इस चैप्टर में वेदा के बारे में जाना, लैंग्वेजेस, हिम्स, चैरियट, सैक्रिफाइस, राजा, स्लेव, मेगालिथ, बरियल, स्केलेटल एंड आयरन, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जिसे देख लेते हैं हम। वेदा का कंपोजिशन की शुरुआत 350 साल पहले हुई थी और मेगालिथ्स की बनने की शुरुआत 300 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में सेटलमेंट की स्टार्टिंग जो थी 3600 एंड 2700 ईयर्स पहले हुई थी। चारका जो थे 2000 साल पहले, चारका 2000 साल पहले की बात थी इसकी। सो ये चैप्टर खत्म होता है आज। If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.